अब मैं बात करूंगा आपसे ब्रेस्ट रिडक्शन का, जो सच कहने के लिए तो कॉस्मेटिक सर्जरी है, लेकिन बेसिकली ये कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, ये पैलिएटिव सर्जरी है। जिसका ब्रेस्ट बड़ा हो जाता है, उस ब्रेस्ट को ब्रा के अंदर रखना, सोसाइटी में जाना, अपने को मैनेज करना, पेशेंट को काफ़ी तकलीफ होती है और पेशेंट बहुत डिस्कम्फर्ट में चला जाता है। सो बेसिकली ये पैलिएटिव सर्जरी है, ये करेक्टिव सर्जरी है, ये कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है। इस केस में क्या होता है कि ब्रेस्ट काफ़ी जो नॉर्मल है उससे काफ़ी बड़ा हो जाता है, ब्रेस्ट नीचे आ जाता है, लटक जाता है, उसकी वॉल्यूम बहुत बड़ी हो जाती है, पेशेंट चलने में डिस्कम्फर्ट महसूस करता है। और ऐसे केस में पेशेंट हमारे पास आता है, गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाता है, जनरल सर्जन के पास जाता है और उनसे फिर पूछ के फिर हम लोग के पास आता है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जब पेशेंट आता है, और ये एज ग्रुप कोई भी हो सकता है, ये 18 साल से लेकर के 60 साल के बीच में किसी भी कैटेगरी के कोई पेशेंट आ सकता है। प्रेगनेंसी के पहले भी हो सकता है, प्रेगनेंसी के बाद भी हो सकता है, मिडिल एज में भी हो सकता है, ओल्डर पेशेंट में भी हो सकता है। जो कॉमनेस्ट है वो बेसिकली यंगर एज ग्रुप में है, 14 साल से लेकर 18 साल के बीच में। इसको हम जुवेनाइल बोलते हैं। और ऐसे कंडीशन में बेसिकली हम प्राइमरीली शुरू करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द ब्रेस्ट से या मैमोग्राफी से। पहले हम रूल आउट कर लेते हैं कि कोई एडिशनल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई चेंजेस तो नहीं हो रहा है, कोई फाइब्रोमा तो शुरू नहीं हो रहा है। जब ये रूल आउट हो जाता है कि नहीं, इट इज ओनली डिजेनरेटिव चेंजेस, तब हम उसकी सर्जरी के लिए प्लान करते हैं। इस सर्जरी के लिए इवैल्यूएशन करने के बाद जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं, तो पेशेंट को हम एनेस्थीसिया वाले से दिखलाते हैं। एनेस्थेटिस्ट जब देख लेते हैं तो हम प्लान करते हैं ऑपरेशन करने का। पेशेंट को जब हम एडमिट करते हैं, पेशेंट को हम बताते हैं कि आपका ब्रेस्ट कितना छोटा होगा, आपका आउटकम कैसा होगा, क्या क्या प्रॉब्लम आता है निपल सेंसेशन में, ब्रेस्ट के सेंसेशन में, आने वाले समय में आपके बच्चे होंगे तो ब्रेस्ट मिल्क आएगा या नहीं आएगा। ये सारी बातों पर हम डिटेल बात करते हैं और उनको बताते हैं कि इसका आउटकम कितना है। ब्रेस्ट रिडक्शन करने के बाद क्या दोबारा ब्रेस्ट बढ़ सकता है, इन चीज़ों पर भी हम बात करते हैं। और यूजुअली ऐसा नहीं होता है, होने के लिए तो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक बार रिडक्शन हो जाता है तो दोबारा नहीं होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट आर एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड। अब हम बात करते हैं कि प्रोसीजर जो करते हैं वो हॉस्पिटल में कितना दिन रखते हैं, कितना खर्च होता है। खर्च के बारे में हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे, डिपेंड करता है कि पेशेंट किस कैटेगरी का रूम लेना चाहता है और उसका अदर प्रॉब्लम क्या है, लाइक डायबिटिक है या पीटिक प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो खर्च बढ़ते हैं। इसमें यूजुअली आईसीयू स्टे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कई बार पेशेंट का ब्रेस्ट बहुत बड़ा होता है तो हम पेशेंट को 1-2 दिन आईसीयू में भी रख सकते हैं, लेकिन यूजुअली होता नहीं है। अब सवाल होता है कि अस्पताल में हमें रखना कितना है, तो यूजुअली ऐसे पेशेंट को हम 2 दिन से 3 दिन अस्पताल में रखते हैं अगर दोनों ब्रेस्ट है और बड़ा होता है। यूजुअली ब्लड लॉस बहुत नहीं होता है, लेकिन फिर भी कई बार पेशेंट का हीमोग्लोबिन, हिंदुस्तानी पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम होता है तो कई बार अपने को ब्लड देना पड़ सकता है। यूजुअली 2 दिन के बाद हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं या 3 दिन के बाद डिस्चार्ज करते हैं, तो हम पेशेंट को यूजुअली 48 आवर्स के बाद बुलाकर देखते हैं कि निपल और अरियोला सही है या उसमें कोई चेंजेज है। अगर चेंजेज होता है तो हम पेशेंट को उसी ढंग से गाइड करते हैं, कुछ सूचर निकालना है तो सूचर निकालते हैं और उसके बाद पेशेंट को फॉलोअप करते हैं। यूजुअली ये देखा गया है कि ऐसे पेशेंट 3 वीक्स to 6 वीक्स में ऑलमोस्ट कम्प्लीटली हील्ड हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि किस किस टेक्निक से करना होता है। मुझे लगता है कि बहुत सारे टेक्निक हैं, सर्जरी उसी टेक्निक से होनी चाहिए जो टेक्निक एस्टैब्लिश्ड है और जिसमें सर्जन कंफर्टेबल फील करता है। हम लोग जिस टेक्निक को करते हैं वो कंसिस्टेंटली अच्छा रिजल्ट देता है और हम लोग वही करना चाहते हैं और वो स्टैंडर्ड टेक्निक हम करते हैं। और कुछ